अगर आपने बेसिक रियल एस्टेट को समझना है और आपने इसमें समझना है कि यार हमने पैसा कैसे कमाना है, तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि भाई ये कितना टाइमलाइन लगेगा। सो अगर आपने एक सोसाइटी में एक फाइल ली है तो आप ये ना समझें कि जनाब ये सुबह आप उठेंगे और ये जो दुनिया जो है ना वो बदल चुकी होगी और वहाँ पे बिल्डिंगें बनी होंगी और सारा कुछ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, ताकि जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब तक आपको बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट नहीं पते होंगे, जिसमें सोसाइटी डेवलपमेंट से लेकर उसके जो प्रोसीजर्स उसमें शामिल हैं वो सारे नहीं पते होंगे, तो आप जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। राइट, आवर मोटो इज़ द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सो दिस इज़ काइंड ऑफ दैट वीडियो। और इसके अंदर बेसिकली फॉर एवरीवन, स्पेशली जो डीएचएस में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इसके अंदर लर्निंग होगी। लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिकली हाउ डज इट ऑल स्टार्ट्स और किस तरह से अल्टीमेटली वो जो है किस फेज के ऊपर आता है, जनरल टाइमलाइंस क्या हैं डीएचए के अंदर, और फिर उन टाइमलाइंस में आप कैसे पैसा बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात कर लेते हैं, जो भी सोसाइटी डेवलपमेंट है राइट, उनके दो तरीक़ेकार हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि एक सोसाइटी हम डेवलप करना चाहते हैं। सो एक तरीक़ेकार है कि जी कि आपके पास लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है, ओके, एंड एक ये है कि अभी आपने लैंड एक्वायर करनी है एंड यू प्लान। डीएचए नॉर्मली ये करता है कि वो जनरल एरिया वो डेजिग्नेट कर लेता है और उसके अंदर उसके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ लैंड ऑलरेडी वो ख़रीद लेता है वहाँ पे, लेकिन उसके पास पूरी 100% लैंड उस जगह पे नहीं होती, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो उस लैंड को आहिस्ता 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 एक्वायर करके एक पूरी सोसाइटी और उसकी जो है एरिया जो उसने डेजिग्नेट किया होता है उसके अंदर से वो जगह खरीदता जाता है लोगों से जो नॉर्मल लैंड ओनर्स होते हैं। टेक्निकली सोसाइटी स्टार्ट्स जब आपके पास लैंड है तो ये पहला स्टेप है। अब दिस लैंड कुड बी एग्रीकल्चरल और ग्रीन लैंड के ऊपर अब लाहौर में अलाउड नहीं है कि आप सोसाइटीज़ बनाएं, सिर्फ आप ब्राउन लैंड पे कर सकते हैं। तो वो एलडीए का हमारे पास पूरा लाहौर का जो प्लान है उसके अंदर ग्रीन लैंड्स और ब्राउन लैंड्स डेजिग्नेटेड है। लिहाजा जब भी जो पहला स्टेप आपने लेना है कि जब भी कोई प्राइवेट सोसाइटी अगर लॉन्च होती है तो उसको पहले आप ये देखेंगे जी कि वो लाहौर के उसके अंदर है और इज़ इट पार्ट ऑफ ब्राउन लैंड, क्योंकि अगर वो ग्रीन लैंड के ऊपर है और उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही हो जाता है कि बाज़ औक़ात सोसाइटीज़ इलीगल काम भी शुरू कर देती हैं, आम बंदे को पता नहीं चलता, और बाद में फिर जब उसके साथ फ्रॉड होता है तो वो फिर बड़ा परेशान होता है। तो पिछले दिनों पाकवी सोसाइटी का भी एक काफ़ी बड़ा केस हमारे पास सुनने को आया, जिसके अंदर वो बेसिकली ब्राउन लैंड और ग्रीन लैंड का कुछ इशू है और जिसके अंदर अलाउड नहीं था सोसाइटी बनाना, लेकिन उन्होंने प्लॉट भी काटे, लोगों को भी बेचे। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस को पहले समझ लें। तो लैंड के अंदर जो है सिर्फ ओनली ब्राउन लैंड इज सपोज टू बी यूज, जहाँ पे सोसाइटी जो है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे डेवलपर दो तरह के आते हैं। एक डेवलपर वो हैं जो बड़ी सोसाइटीज़ लेते हैं तो उनके पास एरिया नहीं होता पूरा, और वो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइल्स और फाइल्स इशू करते हैं। और डीएचए नॉर्मली का प्रोसीजर यही है कि वो पूरा एरिया एकदम से उसने एक्वायर नहीं किया होता, और वो उस लैंड के अगेंस्ट जब वो ख़रीदता है तो वो फाइल्स इशू करता है। ये जो फाइल्स होती हैं, जिस तरह डीएचए लैंड ख़रीदता जाता है, यानी उसने आज जो है वो 2 एकड़ और ख़रीदे, 10 एकड़ और ख़रीदे, 50 एकड़ और ख़रीदे, या 100 एकड़ जो है वो एक साल में ख़रीदा, तो वो उस 100 एकड़ के अगेंस्ट जो है एक सर्टन सेट नंबर जो है, जो नॉर्मली 2 फाइल्स एन एकड़ होता है, वो जो है वो मार्केट में रिलीज़ करते हैं, और वो फाइल्स बेसिकली मार्केट में ट्रेड होती रहती हैं। अच्छा, ये एक साइकिल है जो काफ़ी अर्सा चलता है। वो टाइमलाइंस हम इसके बाद इसमें बात करते हैं। ये ट्रेडिंग होती है, उसके बाद जो है ये आपकी बैलेटिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप, जब तकरीबन 80 to 90% लैंड एक्वायर हो चुकी होती है उस सोसाइटी की, उसके बाद डीएचए उसकी बैलेटिंग में जाता है। उस बैलेटिंग के अंदर बेसिकली वो एक तो उस पूरे एरिया का एक नक्शा देता है, उस नक्शे के अंदर से वो प्लॉट्स एलोकेट करता है, और जो फाइल्स बेसिकली इज़ लाइक अ प्रॉमिस कि ये 1 कनाल लैंड या 10 मरला लैंड जो है ये प्लॉट आपको इसमें मिलेगा। तो अभी वो प्लॉट बना नहीं होता, अभी वो स्टिल एक पेपर है जिसके अंदर वो प्रॉमिस ऑफ 1 कनाल प्लॉट और 10 मरला है। अब बैलेटिंग में एक तो वो मैप आता है आपके पास, और फिर आपको जिन लोगों ने फाइल्स दी होती हैं उनका जो है उनको प्लॉट नंबर से लॉट होते हैं।
एक जनरल सोसाइटी का मैप आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें यह है कि वो आपकी डेवलपमेंट होती है। अब चूंकि लोगों ने फाइलें नॉर्मली ली होती हैं पहले से, और उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने पैसे पूरे दिए होते हैं कैश पे। अब डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं डीएचए को 25, 26, 23 लाख रुपए है, कनाल के 23 लाख रुपए, या आगे चल के जो भी बढ़ेंगे, बहरहाल वो डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इस स्टेज पे आपको देने पड़ते हैं, जिसका 2 से 3 साल का आपको इंस्टॉलमेंट पे टाइम पीरियड मिलता है। तो दिस इज अ प्लेस जहाँ पर आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने शुरू कर पड़े। ये नॉर्मली बैलेटिंग के फ़ौरन बाद जो है वो ये प्रोसीजर और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप मैं समझता हूँ कि जनाब घरों का काम जो है, जब आप डेवलपमेंट की तो कुछ साल, जाहिर बात है, पूरी बहुत बड़ा एरिया होता है। ये बड़ा मसला है क्योंकि नॉर्मली डीएचए के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े एरियाज़ हैं, फेजेस जो हैं, और स्पेशली जो आगे भी बन रहे हैं। सो सम कैन एग्री, सम कैन डिसएग्री, बिगर इज नॉट ऑलवेज बेटर। प्रॉब्लम यह है कि जितना बड़ी सोसाइटी है, जितना बड़ा फेज है, उसको उतना टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में। जब डेवलपमेंट के बाद जो है अगला स्टेप जब आता है, जो पोजेशन है, बात यह है कि जो सोसाइटी बड़ी है उसके पोजेशन में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ये आप 25-50 एकड़ की सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बड़ी जल्दी से आप जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट समझना, बिगर इज़ बेटर वाला कॉन्सेप्ट जो है, समटाइम्स मेरा अपनी फीलिंग ये है कि कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्टीमेटली यस, गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट ऑब्वियसली, लेकिन ये टाइम लाइन्स बहुत बड़े हैं। पोजेशन के बाद आपका आता है जनाब मरहला, जिसमें आप कहते हैं कि जी कि आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, एंड नेक्स्ट फेज आई वुड से कि मैच्योर हो गया फेज, राइट। अब सी लैंड से फाइल से बैलेटिंग से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से पोजेशन से घरों की कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से मैच्योरिटी। अब जब इन सारी फेजेस में से एक सोसाइटी गुजरती है तो हर फेज का एक सर्टेन टाइमलाइन है, और बाजू का स्पीड अप हो जाता है, लेकिन हर फेज के अंदर इसी तरह से प्राइसेस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहती हैं। सो अगर हम बात करें कि लैंड एक्विजिशन में, जिसमें फाइल्स का एरिया शामिल है और बैलेटिंग तक, नॉर्मली देखने में आया है कि ये सारा टाइम पीरियड जो है 8 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, कि जिसमें वो बैलेटिंग में जाता है। कुछ एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लैंड जल्दी अवेलेबल होगी डीएचए को, वहाँ पे यस 3-4 साल में या 5 साल में भी डीएचए जो है वो बैलेटिंग में गया। लेकिन लाहौर जैसे एरियाज़ हो गए, इवन मुल्तान में भी आप देखें तो 8-10 साल लग गए, अगर आप गुजरांवाला भी देखें तो 8-10 साल लग गए, और फेज 10 भी अभी आप देखें तो कितने सालों से चल रहा है। तो 8 से 10 साल सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉम लैंड फाइल्स और बैलेटिंग का ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद बैलेटिंग से डेवलपमेंट। अच्छा, ये नॉर्मली जितने भी हम अभी तक देख रहे हैं 2016 के अंदर, लेट्स सपोज 9% बहुत बड़ा एक एरिया है। अब ज़ाहिर बात है उसकी पोजेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, और वो टाइम लगना ही लगना है। तो अभी तकरीबन 5-6 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक पूरा पोजेशन नहीं आया। तो कंप्लीट पोजेशन आने में एनीवेयर लाइक ये बैलेटिंग के बाद से जो है डेवलपमेंट और पोजेशन वाला जो फेज़ है, ये पोजेशन आने में एनीवेयर फ्रॉम 5 to 7 ईयर्स मिनिमम लग जाते हैं कंप्लीट फेज़ का पोजेशन आने में। उस पोजेशन के बाद आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। उस कंस्ट्रक्शन के बाद जाहिर बात है स्ट्रेट में जब पूरी एक रड़ा मैदान पड़ा हुआ है और उसमें घर नहीं बन रहे हैं, या बहुत थोड़े से घर हैं, जिस तरह अभी फेज 7 को आप देख लें तो अभी घर थोड़े से हैं, तो थोड़ा सा भी लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज और चीज़ें आती हैं। तो टेक्निकली वो लिवेबल होता है जब टेक्निकली वो मेच्योरिटी में जाता है। और पहले वाले लोग ऑब्वियसली वो क्योंकि उनके पास अभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, बट ऑब्वियसली उनको एक बजट के अंदर वो जगह मिल जाती है और वो इसलिए वहाँ पर घर लेना और पसंद करते हैं। बट जिसके पास पैसा होता है वो कभी भी जाके इस तरह की जगह पे नहीं जाएगा, वो हमेशा अपने आप को मैच्योर जगह पे रखेगा, 6 में रख लेगा, फेज 5 में रख लेगा। सो सिमिलरली इस पोजेशन से लेकर जो है आप समझ लें कि जी के कंस्ट्रक्शन और मैच्योरिटी तक अनदर 10 ईयर्स। अब 8 to 10 ईयर्स कर लें। अब ये देखें कि मिनिमम इसका मतलब ये है कि जी कि अगर बहुत भी हम टाइमलाइंस को स्क्वीज इन कर लें और 8, 5 और
8। और ये मैं एक जनरल डीएचए के एक फेज की बात करूँ क्योंकि ये फेजेस थोड़े से बड़े होते हैं। छोटी सोसाइटीज़ में शायद ये इतना एप्लीकेबल ना हो, छोटी सोसाइटीज़ में ये टाइम पीरियड जो है ना वो शायद आधा भी रह जाए, डिपेंड करेगा सोसाइटी के साइज़ के ऊपर। सो 8, 5 और 8 मिनिमम भी हम लगाएं तो 16 तो 20 साल तो कहीं नहीं गए। तो 20 ईयर्स से लेकर 25 टू 30 ईयर्स जो है कम से कम एक सोसाइटी को कंप्लीट अपना एक पूरा साइकिल फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम करने को लग जाता है। आप इसकी एग्जांपल फेज 5 में देख लें, आप इसकी एग्जांपल फेज 6 में देख लें। फेज 5 कब लॉन्च हुआ था? 2022 है। अब वो एक मैच्योर फेज कहलाता है, पिछले 2-4 साल से मैच्योर फेज कहलाता है, 5 साल से। और लेकिन आप पीछे जाएंगे तो 20 साल 25 साल उसके बाद वो मैच्योर हुआ। इसी तरह से फेज 6 को आप देखें तो इसको भी 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, फिर अभी जाके मैच्योर हो रहा है। फेज 7 को इसी तरह से देखें, 18-20 साल हो गए हैं, अब वो जाके एक मेच्योरिटी की तरफ, अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ, अभी उसको और 5-7 साल लगेंगे। इसी तरह से फेज 8 है, इसी तरह से फेज 9 है। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपने बेसिक रियल एस्टेट को समझना है और आपने इसमें समझना है कि यार हमने पैसा कैसे कमाना है, तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि भाई ये कितना टाइमलाइन लगेगा। सो अगर आपने एक सोसाइटी में एक फाइल ली है तो आप ये ना समझें कि जनाब ये सुबह आप उठेंगे और ये जो दुनिया जो है ना वो बदल चुकी होगी और वहाँ पे बिल्डिंगें बनी होंगी और सारा कुछ होगा। एक घर बनने में 1.5 साल लग जाता है वहाँ पर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। और इसी वजह से जो है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर जब आप उसको देखते हैं तो रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहते। इसीलिए अगर आपने इसके इन इन सिस्टम्स में चलना है और आपने एक प्लॉट लेके फाइल लेके रख देनी है कि 20 साल के बाद जो है मैं उस पर घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बात ये है, एक आम बंदा जो है वो 30 से 40 साल के बाद वो कमाना शुरू करता है, 20 से 25 साल वो कमाता है। जो जनरल रूल ऑफ थंब है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट मेकिंग द मनी आफ्टर द एज ऑफ 40। तो भाई 40 साल के बाद आपके पास जो है वो 20 साल ही हैं, राइट? एक एवरेज अगर एक बंदे को लगाएं तो अगर आप एक सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एट अ सर्टेन स्टेज, थिंकिंग कि जनाब मैं बड़ा बेसिक इसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं इधर घर बना लूंगा, तो ये मेरा ख्याल है कि जी के थोड़ा सा ज़्यादा है, टाइम पीरियड है, ये उतना नहीं है। इवन 10 साल भी जो है एक लाइफ टाइम होता है। आपके मैं 10 साल रह लूँगा एक जगह के ऊपर जहाँ पे, या 5 साल में रह लूँगा एक जगह के ऊपर जहाँ पर चीज़ें या कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, लेकिन जब आप जाके रहेंगे तो तब आप अपने इस सवाल को या इस जो आपने डिसीजन था इसको ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। इसी वजह से पोजेशन एरियाज जो है वो एक्चुअली एक्सपेंसिव भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। फेज़ 5 के अंदर 9-10 करोड़ रुपए का भी अब किराए का प्लॉट हो गया क्योंकि अच्छा फेज़ है। फेज़ 6 के अंदर भी अब आप जाके आगे देखेंगे कि जनाब प्लॉट्स जो हैं वो अपनी प्राइसेस में इंक्रीज करेंगे। सो गाइस, ये एक बेसिक मैंने आपसे जिक्र किया। अब इसके ऊपर एक डिबेट ज़रूर बनती है कि क्या बिगर हमेशा बेहतर है या हमें कुछ ऐसी प्राइवेट सोसाइटीज़ में, क्योंकि मैं आज ये देखता हूँ कि आजकल जब हम बात करते हैं ना तो हम सोसाइटीज़ की बात कर रहे होते हैं और सोसाइटीज़ वाले उसको बड़ा बूस्ट करते हैं कि जी बिगेस्ट ये 1 लाख मुरब्बा स्क्वायर फीट फलाना फलाना फलाना। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि यस वो बूस्ट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अंदर अपना घर बनाना है या चीज़ें करनी है तो मेरे ख्याल के अंदर कॉन्सेप्चुअली ये सोसाइटी डेवलपर्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि बड़ा जो है वो बेहतर नहीं है। अब ये जो इतना टाइम पीरियड आपके पास है, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर अनटिल अनलेस आप ट्रेडिंग साइकिल्स में नहीं जाते तो आप पैसा नहीं बना सकेंगे। अगर आप ये बैठ के रह जाएंगे कि ये मैंने ले लिया प्लॉट, ये बढ़ के बड़ा हो जाएगा, तो देखें वो मुश्किल से इन्फ्लेशन ही बीट करेगा। इसलिए मैं बात करता हूँ कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, प्लॉट्स एंड फाइल्स की इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है या तो 2 चीज़ों के लिए करें, या अपना घर बनाने के लिए करें, या आप जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करें। उसको कभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ना लेके जाएं या कभी भी इस सेंस में ना सोचें, क्योंकि लोगों ने जिन्हें लॉन्ग टर्म में रखा है उनको पर्सनली स्पीकिंग आप किसी से भी पूछ लेंगे 10 साल 12 साल से जिसने प्लॉट फाइलें रखी हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लिहाजा ये एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने क्लियर किया है और मेरा ख्याल है सोसाइटी डेवलपर्स को भी सोचना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ वो बहुत बड़े कि इधर ये होगा वो खब होगा, भाई मैं उधर आई एम 40+ नाउ, मैं आज किसी जगह पे ले लूँ कि जनाब फेज़ 10 में मैंने लेना है, उधर मैं घर बनाऊँगा, तो मेरी शायद कब्र बन जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा नहीं ख्याल कि जनाब मैं उधर जाके उस तरीके से अपनी लाइफ इंजॉय कर सकूँगा इन जाके फेज़ 10 के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं जो आपको सोचने हैं
कि जनाब ये जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है इसको किस तरीके से देखा है। जो डेवलपर्स को ये सोचना चाहिए कि यार बिगर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। पर्सनली आई फील कि जो छोटी सोसाइटीज़ हैं जो 1000 2000 3000 4000 5000 प्लॉट की मैक्सिमम 50-100 एकड़ की सोसाइटीज़ जो जल्दी से डेवलप हो जाए, जल्दी से आबाद हो जाए, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक उस तरह से नहीं आया जो होना चाहिए। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस नाउ यू हैव नो एग्जैक्टली कि जी कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, और इनके अंदर आप टाइम लाइन्स में आप कैसे प्ले कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ इट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।